हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 13 को कवर करेंगे और यह अध्याय आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से हर साल आपके पेपर में प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेरी ओर से यही है कि आप जो है इस अध्याय को 2 से 3-4 बार इसको आप लगा जाइए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में 2 से 3 सूत्र हैं जिनका आप यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, जब क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो वहीं पे लिखवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली को। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 13A, इसमें देखिए एक प्रश्न दिया है, पहले लिख दिया है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये सभी जितने भी प्रश्न आप पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, दिया है कि किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। यहाँ पे दे दिया गया है दिनों की संख्या और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 2 दिनों में मतलब एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि मतलब वो अनुपस्थित है। 3 दिन में एक विद्यार्थी जो है अनुपस्थित हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे 10 में 2, ये आपको दिया गया है सारणी। ठीक है, और कह दे रहा है कि प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत संख्या आपको ज्ञात करना है, और ये जो संख्या होता है इसको हम xi बोलते हैं, और ये जो संख्या होता है उसे हम fi बोलते हैं। तो एक अलग से हम इसको पहले से ही चार्ट बना लिए हैं, टाइम को व्यस्त मतलब खर्च न करते हुए पहले से हम बना लिए हैं। अब उसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पहले से इसको बना लिए हैं, क्योंकि पहले से अगर नहीं इसको बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो जो दिनों की संख्या था उसको हमने मान लिया था xi, और जो अनुपस्थित विद्यार्थियों का संख्या था उसको हम fi मान लिए थे। अब यहाँ पे होता है fi xi, क्योंकि समांतर माध्य जो होता है समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है ये समेशन, इसको समेशन बोलते हैं। fi और xi का वैल्यू, फिर ये समेशन जो है यह प्रदर्शित करता है कि योग को प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ पे समेशन है ये। ठीक है, fi यानी ये इसका योग को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं, जैसे क्योंकि आगे कहा गया है fi इंटू xi, इनका गुणा कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे तो ये हो गया 0, फिर इनका गुणा कर देंगे तो ये होगा 3, फिर इनका गुणा कर देंगे तो ये 20, फिर 3 दूनी 6 और 5 3 15 156, फिर इसका गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12 128, फिर इसका कर देंगे तो 75 5 5 75, फिर 6 चौके 24, ये हो गया 24, फिर उसके बाद से 7 दूनी 14, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 420 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले से जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये fi है, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये 28 होगा। अब ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू तो है, यानी सिग्मा fi xi, इनको आप पूरी तरह से जब जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो 420 मिलेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये fi का वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे। अब इसको क्या कर देना है, काट देना है। तो पहले हम 2 से काट रहे हैं, तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, 2 दूनी और 2 एकम 0, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो देखिए 2 एकम और 0 और 2 पचे, फिर यहाँ पे 2 सत्ते, फिर 7 से इसको काटिए, 7 एकम तो यहाँ पे 3 बचेगा और 7 पचे 35। तो इस तरह से प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या आपको x बार बराबर 15 मिल गया। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। इस तरह से जो दिया रहता है उसको हम xi fi मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न में दिया है कि 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक
साढ़े दिया गया है, यानी कुछ विद्यार्थी थे एग्जाम दिए थे, अब उसका जो है अंक आ गया है। तो प्रतांक देखिए जो प्राप्त किए थे, और परीक्षार्थियों की संख्या कितने परीक्षार्थी प्राप्त किए थे। ठीक है, फिर इस तरह से दिया गया है यहाँ पे। अब कह रहा है कि इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य निकालना है, यानी जो नंबर पाए हैं उसका आपको क्या निकालना है, प्राप्तांक निकालना है। तो इसको हम सही क्रम में देखिए कैसे लिखते हैं। पहले देखिए प्राप्तांक है, नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे दो बार ऐसे प्राप्तांक नहीं बनाना है, एक बार प्राप्तांक और परीक्षार्थियों की संख्या बना लेना है। और प्राप्तांक का तो यहाँ लिखा है, ये भी लिखा है, तो ये जो आ रहा है इसके 5 ये है, तो उसके नीचे से शुरू कर देना है, इसको इसके नीचे इसे लिख देना है, ये भी जो है इसके 12 के नीचे से स्टार्ट कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले से हम सारी बना चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, यहाँ पे 5 तक दिया था और उसके आगे का हम इसी में ही लिख दिए हैं। फिर यहाँ तक दिया था 12 तक, फिर उसके आगे ही हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से हम पहले ही जोड़ कर लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर आपको समय का ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, फिर इसका इसमें 7 चौक 28, 12 पाँचे 60, 13 पाँचे 65, फिर 7 70 हो जाएगा, फिर 9 7 63, फिर 40। ठीक है, इस तरह से हमने गुणा कर दिया, किसका, 2 का 1 में, और 3 का 5 में, 4 का 7 में, 5 का 12 में, 6 का 13 में, 7 का जो है 10 में, और 9 का 7 में, और 10 का 4 में, इस तरह से। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, औसत या समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला आपको पता है, हम लिख भी दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सूत्र को लिख दिया है, यही आपका समांतर माध्य का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे 356 दिया है, यहाँ पे 356, फिर उसके बाद यहाँ पे 60। ठीक है, अब इसको क्या करना है, काटना है। तो पहले 2 से ही काट देते हैं, चलिए 2 1 कम, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 5 है तो 15 होगा, तो 2 7 14, एक बार 7 बार में जा रहा है, फिर यहाँ 1 बचा और बगल में 6 है तो 16 हो गया, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे 3, फिर 2 से काट दीजिए इसको, यहाँ पे जब 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 2 8 16, 2 9 18 अपन 15। ठीक है, अब हम 89 में क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे, तो 15 15 15 75 5 के 60, तो ये 5 बार में जाएगा, 15 5 75। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ 4 और यहाँ पे 1, अब भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 9, 15 9 135, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। अब जो है बस हमको इतने का ही ज़रूरत है, और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, अब 15 तियाँ 45, तो 3 बार में। तो इस तरह से आपका समांतर माध्य आ गया 5.93। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, और आगे भी ये सभी आसान ही मिलेंगे, तो घबराइएगा मत, इसको आप लगा लगा करके सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से जो है आपका प्रश्नावली, मतलब इस प्रश्नावली में तीसरा जो प्रश्न है एनसीईआरटी का है। ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट हो सकता है, और इसमें आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके बताऊंगा, आप घबराइएगा मत। देखिए यहाँ पे दिया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का अनुपस्थित निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किया। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिनों की संख्या दे दिया गया है, और कहा गया कि 2 से 6 दिनों में 11 स्टूडेंट जो है एब्सेंट हो गए हैं। तो यहाँ 2 से जो 6 दिया है इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है 6 से 10, इसको भी हम वर्ग अंतराल ही कहते हैं। तो कभी भी इस तरह से आए तो इसको आप वर्ग अंतराल पढ़िएगा, और इसको जो है बारंबारता पढ़ेंगे। तो ये जो होता है ये आपका FI होता है,
ठीक है, लेकिन आपका एक्साई नहीं देता है दिया है, तो एक्साई को इन दोनों को जोड़ करके और उसका कर देंगे आधा, ठीक है, और इसी के सामने लिख देंगे। फिर इसी तरह से इसको जोड़ करके इसके सामने लिख देंगे, मतलब इसको जोड़ करके और आधा करके इसके सामने लिख देंगे। तो इस तरह से हम चार्ट बनाए हैं, उस चार्ट में चलिए हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम दिनों की संख्या को इस तरह से लिख दिए हैं और फिर विद्यार्थियों की संख्या को हमने इस तरह से लिख दिया है। फिर जस्ट इसके बाद से हम मध्यमान कर दिए। मध्यमान का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ करके उसके आधा कर देना है, ठीक है। तो हम इसको जोड़ करके जोड़े हैं तो 6 6 का आधा कर दिए 3। इसी तरह से 10 और 6 16 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया, और इसका हो जाएगा 10 और 24 14 तो हो गया 24, 24 का हमने आधा कर दिया 12। इसी तरह से 14 और 20 का जोड़े हैं तो 34 हो गया, तो यहाँ पे आधा हो गया 17। इन सब का हमने आधा करके लिख दिया। अब हमको सूत्र में क्या कहा गया है कि एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो अब जो है एफ आई ये है और एक्स आई ये है, तो इन दोनों का आप क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो जब इसका गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है, 11 या 33। फिर इसका जब करेंगे तो 80, 10 8 80, फिर 12 7 84, फिर 17 चौके 68, 17 17 37 37 51 7 चौक 68। अब 24 का इसमें कर देंगे 4 में, तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9, 24 चौके 96। फिर इसका 9 बार में यानी 33 या 99। फिर इसका जब करेंगे तो एक का इसमें करेंगे तो 39। अब सबको आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 499 आएगा, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, मैं पहले से ही इसको जोड़ दिया हूँ, तो आप इसको बार बार जोड़ करके सीखिएगा। तो जब जोड़ेंगे बार बार ना तो आपका कैलकुलेशन जो पावर है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद से जोड़ना है, मेरा नहीं देखना है, आप खुद से जोड़ेंगे, उसके बाद से मिलाएंगे इसमें। चलिए ठीक है, अब इसको देखिए, इसको में हमने पहले से जोड़ रखा है, ये इसलिए जोड़ रखा है क्योंकि टाइम बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समांतर माध्यम इसका निकालना है, तो यहाँ पे ये रख देना है, ठीक है, सूत्र ये वाला वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 499 और यहाँ पे एफ आई का वैल्यू यहाँ पे 40। तो अब क्या करना है, 499 में 40 से भाग देना है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, 499 में 40 से भाग। तो देखिए जब 2 अंक का होता है तो इधर भी 2 अंक देखते हैं हम लोग। तो ये 40 है, ये 49 है, तो एक बार में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। अब घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब इससे इसमें भाग जाएगा नहीं तो फिर इस 9 को उतार लेंगे। तो अब जो है कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी यानी 80 बार में जाएगा, तो 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 80। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 9 और 1 19 आ गया। अब भाग जाएगा नहीं तो यहाँ क्या कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो इसका गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे 0 और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 30। फिर अब जो है भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 7 चौके 28 यानी 28, यानी 0 हो गया यहाँ पे, 4 7 28, ये 28 तो इतना हो गया। तो अब जब घटाएंगे इसमें से तो आएगा 20। तो हमको बस इतना का ज़रूरत था, ये आपका आ गया, यानी 12.47, ठीक है, दिन। तो आपको यहाँ पे विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य क्या है, 12.47 दिन, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि ये इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न चौथे के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि निम्नलिखित वार्ता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ऊंचाई जो है सेमी में दिया है, सेंटीमीटर में, आदमियों की संख्या दे दिया गया है, ठीक है। तो जो पहला और दूसरा टाइप का जो प्रश्न है उसी तरह से ये चौथा प्रश्न है। इसमें जो है वर्ग अंतराल नहीं दिया, तीसरे वाला में देखिए वर्ग अंतराल दिया था, तो हम उसका एक तरीका बताए थे किस तरह से लगता था। अब ये जो है पहले और दूसरे की तरफ से ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसका देखिए हम इस तरह से सारणी बना लिए हैं और इसमें जो है दिया है कि ऊंचाई सेमी सेंटीमीटर में इसको लिख दिए हैं, आदमियों की संख्या लिख दिए हैं। तो प्यारे बच्चों हम पहले से इसका इसमें गुणा कर लिए हैं और सब जोड़ लिए हैं, ताकि समय जो है जल्दी से, मतलब ये समय वीडियो जो ज़्यादा लंबा ना बने और जल्दी से इसको सलूशन मिल जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने इसका जब इसमें गुणा किया तो इतना आ गया, इसका इसमें गुणा किया, ऐसे इसके सामने इसे गुणा करके लिख देना है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो हमने जोड़ा है क्या, 11,165 मिला है। ठीक है, फिर इसको जब जोड़ेंगे तो 70 मिला है। अब कुछ नहीं करना है, बस ये सभी वैल्यू लेकर के इस पर रख देना है। तो 11,165 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 70 से क्या करना है, भाग। तो भाग दीजिए। तो यहाँ पे 11,165 में 70 से भाग देना है। तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक में देख रहे हैं तो 11 है, ये 70 है, जाएगा ही नहीं। तो हम 3 अंक में ले जा रहे हैं, तो 111 है, तो जब दूना करेंगे तो 140 हो जा रहा है, इसलिए हम एक बार में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 70। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसको हासिल देगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से घटेगा तो 4 होगा। अब यहाँ पे 6 उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 5 इसमें गुणा करिए 0 और 7 5 35। अब घटाएंगे तो 6, इसको हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 6 5 11 होता है। अब जो है यहाँ 6 को लिए थे, अब 5 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसमें कितना से भाग जाएगा, अब 9 बार में इसमें भाग जाएगा। तो 9 से इसमें गुणा कर देंगे, 70 में 0 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे इतना होगा और इसमें घटाएंगे तो 3 हो गया। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ 0 हो जाएगा और 7 5 35। तो इस तरह से ये आपका पूरी तरह से कट जा रहा है और आपका आंसर आ गया 159.5। तो मैं आशा करता हूँ ये चौथा प्रश्न भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस तरह से जो दिया रहता है इनका हम इसमें गुणा कर देते हैं और गुणा करके ये सभी लिख देते हैं और ये आदमियों की संख्या, इसको हम F बोलते हैं, इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं और इस सूत्र में, समांतर माध्य के सूत्र में हम लोग रख करके भाग देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार अब हम 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए अज्ञात चर a का मान ज्ञात कीजिए जबकि बंटन का माध्य 31.87 है। तो इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है आगे देखिए 6वां प्रश्न भी, ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप 2 से 3 बार सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से जिस तरह से चौथा लगा है उसी तरह से ये 5वां भी लगेगा। इसका भी हमने सारणी पहले से ही बना लिया है और उसको हम अच्छे से चलिए समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो x का वैल्यू है इधर रख दिए हैं और यहाँ पे जो है f का वैल्यू इधर रख दिए हैं। अब हम क्या बताएं कि इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। ऐसे हमने गुणा कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 30a है, जब 30a का a में गुणा होता है तो 30a हो जाता है। इसी तरह से 54 गुणे 8 है तो यहाँ पे 432 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 200 हो गया। फिर इनको जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू जुड़ेंगे और प्लस हो करके 30a हो जाएगा क्योंकि ये एक इसके साथ में है। तो इतना हो गया। अब हम पहले से सब ये जोड़ कर रख दिए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है और ये सभी जो वैल्यू है एक में जुड़ेंगे और फिर ये भी इसमें, लेकिन इसको जो हम बस जब जोड़ेंगे इसमें तो प्लस करके 30 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है हम देख रहे हैं 5114 वैल्यू है। ठीक है, और प्लस का 30a है, 30a सॉरी a यहाँ पे 30a है और बट्टा में fi यहाँ पे 200 है वैल्यू। अब समांतर माध्य प्रश्न में देखिए दिया है, यहाँ पे बंटन का माध्य दिया है 31.87।
तो उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ दिया 31.87। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करके और ए का वैल्यू निकालना है। तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 31.87 गुणे यहाँ पे 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब बराबर 5114 प्लस 30A, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3187 और 2 बराबर 5114 प्लस 30A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद से इनका क्या कर लेंगे, इसमें गुणा। 7 दूनी 14, 14 4, 8 दूनी 16, 16 17 और 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बराबर 5114 प्लस 30A हो जाएगा। अब ये 5114 को हम बराबर के उधर भेजेंगे। तो जब बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, लेकिन प्लस लिखा नहीं है, तो हम जब ये इसको प्लस मानते हैं, तो जब इसको हम उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखिए 30A बराबर हो जाएगा 6374 माइनस 5114। तो जब इसको घटाएंगे 6374 में से 5114 को, तो बचेगा क्या, 0, यहाँ पे 8, फिर 2 1। तो इस तरह से आपको मिलेगा कितना, 30A बराबर मिला 1280, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1200 जो 80 मिला है यहाँ पे भाग दे देंगे 1280, ठीक है। तो यहाँ पे 30A बराबर है, तो A बराबर 1280 में हम 30 से भाग देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 128/3। अब 128/3 में हम भाग जब देंगे तो यहाँ पे दे दे रहे हैं 128 में 3 से भाग, 3 चौके 12, यहाँ कट जाएगा। फिर 8 को उतारेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर 3 छके 18, तो यहाँ पे 42.6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे घटाएंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 1200, यहाँ पे आपको 60 मिलेगा, तो यहाँ पे 1200 आपको 60 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 1260 कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और ये भाग देने की जरूरत नहीं है, इसको हम काट देते हैं। तो उसके बाद से 126 मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ 6 होगा। अब इससे काटेंगे 3 चौके 12, ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 दूनी, तो ए का वैल्यू आपको मिल गया, ये बराबर 42। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार अच्छे से और समझाना चाह रहा हूँ। इस तरह से जो x और y, ax और f का वैल्यू जो दिया है लिख देंगे, और इनका जो है साथ में हमने क्या कर दिया, गुणा कर लेंगे। अब इसको हमने क्या कर लिया, इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे और इस सूत्र में रखेंगे। इसका हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा, तो इतना आया, फिर इसको इधर भेज देंगे, और भेज करके और इसमें से घटा देंगे तो आएगा 1260। यहाँ पे 1260 जब आया तो हम 30 को उधर भेजेंगे, तो जब 30 को भेजेंगे तो 1200 यहाँ पे 60 में से बटा 30 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, और यहाँ 126/3 आ गया। इससे जब काटे हैं तो 42 आ गया। तो ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 42 मिल गया वैल्यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। तो देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह से 5वां प्रश्न आप लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रश्न 6वां भी है। तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू है, और यहाँ पे f का वैल्यू है, और इसका गुणा कर देते हैं। तो 10 का 6 में कर देंगे तो हो जाएगा 60,
और 15 का 10 में कर देंगे तो 150। ठीक है, इसका कर देंगे कि जब गुणा 20 का पी में तो 20 पी हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 250 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 5 40 जीरो हो जाएगा। 8 24 25 26 27 28, यहाँ पे इतना हो गया। गुणा हमने कर लिया पहले से। अब ये जो सभी वैल्यू है इसको जब जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको जोड़ेंगे इतना आएगा। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 34 आ गया। लेकिन यहाँ पे जब पी इसमें जोड़ेंगे तो प्लस पी कर देंगे। इसी तरह से इसको और इसको जोड़ेंगे तो 740 आएगा। लेकिन इसको जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का 20 पी आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ पी जुड़ा है। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना है। तो इसका वैल्यू क्या है, 740 प्लस 20 पी। अब बट्टा का यहाँ पे 34 प्लस पी। फिर उसके बाद से यहाँ पे इसका जो वैल्यू है समांतर माध्य आपके प्रश्न में दिया है कितना, 21 समांतर माध्य। ठीक है, 21 दिया है, तो यहाँ पे आप रख देंगे 21। ठीक है, अब क्या करना है, इसका आपको गुणा कर देना है। तो जब इसका गुणा कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 21 गुणे 34 प्लस पी। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 740 प्लस 20 पी। अब इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 34 गुणे 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, तो 4 8 3 11, 714 हो जाएगा। तो 700 यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब प्लस इसका जब इसमें करेंगे तो ये आएगा 21, यहाँ पे 21 पी और यहाँ पे 740 और प्लस का 20 पी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 20 पी को इधर लेकर आ रहे हैं और 714 को हम उधर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे 21 पी है और 20 पी इधर लेकर आएंगे। ठीक है, और ये 740 पहले से है यहाँ पे और 714 को हमने इधर ले लिया, तो 714। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो बस पी बचेगा। लेकिन यहाँ पे जब घटाएंगे यानी इसमें से 740 में से 714 तो 26 मिलेगा। तो इस तरह से ये पी का वैल्यू जो है मिल गया। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न जो है आते रहते हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न जो है 2 से 3 बार उसको बार बार आप लगा दीजिए जब तक आपको अच्छे से अभ्यास न हो जाए।